हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। स्वागत है राधिका। देखो, तुम्हें छोड़ने का मेरा फैसला कितना सही था। आज मैं एक बेटे का पिता हूँ। और उनकी ये जहरीली बातें सबके सामने गूंज उठी। राधिका बस हल्की सी हंसी और बोली, बधाई हो अरुण, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा सपना मिल ही गया। लेकिन अरुण यही नहीं रुका। वो और करीब आकर कहता है, सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी बांझ औरत के साथ जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा हुआ मैंने नया कदम उठाया। मेरा नाम राधिका शर्मा है। आज जब मैं अपने अतीत पर नजर डालती हूँ तो लगता है कि शायद मैं किसी फिल्म की दुख भरी नायिका थी। लेकिन नहीं, ये सब मेरी जिंदगी की सच्चाई थी। इंदौर की ठंडी शाम थी। पूरे मोहल्ले में हलचल थी क्योंकि अरुण, मेरा पूर्व पति, और उसकी दूसरी पत्नी नेहा अपने बेटे के पहले जन्मदिन की शानदार पार्टी रखे रहे थे। मुझे भी निमंत्रण पत्र मिला। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जब कार्ड पर अपने नाम को देखा तो सब समझ गई। ये कोई सच्चा सम्मान नहीं, बल्कि मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की चाल थी। मैंने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। लगता है अरुण को अब भी लगता है कि मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन आज उसे सच्चाई का आईना दिखाना ही होगा। अपने पर्स में एक सफ़ेद लिफाफा रखा। वह लिफाफा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि अरुण की पूरी दुनिया हिला देने वाला सच था। अरुण और मेरी मुलाकात ऑफिस में हुई थी। वो एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था और मैं उसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी। पहली मुलाकात में ही उसकी आंखों में अपनापन और इज्जत थी। एक बार मैंने ऑफिस की मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिया। जब सब लोग तालियां बजा रहे थे तो अरुण की आंखों में जो गर्व मैंने देखा, वहीं से दिल में जगह बना ली। धीरे धीरे हम दोस्त बने और फिर एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। प्यार का इजहार उसने किया, राधिका, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मैंने भी शर्माते हुए हाँ कर दी। हमारी लव मैरिज हुई और कुछ साल तक जिंदगी बहुत खूबसूरत रही। शुरुआती 2-3 साल तक किसी ने हमसे बच्चा होने की बात नहीं की। अरुण खुद कहता, पहले थोड़ा घूम फिरते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे। लेकिन 5 साल बीतते ही हालात बदलने लगे। उसकी माँ कमला देवी रोज ताना मारती, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन घर में किलकारी की आवाज़ तक नहीं। पता नहीं किस जन्म का पाप है। मुझे चोट तो तब लगी जब अरुण भी चुप रहने लगा। अब वो मुझसे सिर्फ ज़रूरत की बातें करता, जैसे मैं उसकी बीवी नहीं, घर की नौकरानी हूँ। हमारी शादी की 8वीं सालगिरह थी। मैंने सोचा कि शायद आज अरुण अपनी खामोशी तोड़ेगा। सुबह सुबह उसकी पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी निकाली, लेकिन उसने बिना कुछ बोले खा लिया और ऑफिस चला गया। मैंने मन ही मन कहा, शायद शाम को याद आएगा। उस दिन मैंने छुट्टी ले ली और घर सजाया। रात को उसके पसंद का खाना बनाया, पालक पनीर, कोफ्ते, मलाई मटर, गुलाब जामुन। लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनी, गहने लगाए और फूलों से बेडरूम सजाया। दिल धड़क रहा था कि शायद आज अरुण मुझे गले लगाएगा, कहेगा हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन जैसे ही वो घर आया, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने खुद हिम्मत जुटाई और बोली, अरुण, आज हमारी शादी की सालगिरह है। उसने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, कैसे भूल सकता हूँ, आज ही के दिन तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ आया था, एक बांझ औरत। मेरे कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। आंखों से आंसू बह निकले। रोते हुए कहा, अगर बच्चा नहीं हो सकता तो हम गोद क्यों नहीं लेते? उसने झुंझलाते हुए कहा, राधिका, मैंने 100 बार कहा है कि मैं किसी और का बच्चा नहीं पाल सकता। मुझे मेरे खुद का खून चाहिए। मैं बिल्कुल टूट गई। उसने अलमारी से एक कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने उत्सुकता से खोला और भीतर तलाक के कागज़ थे। उस पल मुझे लगा कि ज़मीन मेरे पैरों तले से खिसक गई। वो इंसान जो मेरी दुनिया था, जिसने 7 जन्मों का साथ देने की कसम खाई थी, उसने मुझे सिर्फ एक बच्चे की वजह से ठुकरा दिया। मैंने बिना कुछ कहे कागज़ पर साइन कर दिए। उसकी आंखों में ज़रा भी दर्द नहीं था। अगले दिन मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद अरुण की शादी नेहा से हो गई। मैंने अपनी नौकरी से ट्रांसफ़र ले लिया और एक नई जगह काम शुरू कर दिया।
दिल तो टूटा था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया अब मैं खुद अपनी दुनिया बनाऊंगी। पर किस्मत को शायद मेरी हिम्मत की परीक्षा लेनी थी। इंदौर का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। रंग बिरंगे गुब्बारे, सजावट, केक की मीठी खुशबू और लोगों की भीड़, सब कुछ किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। अरुण सूट बूट में खड़ा था और उसके चेहरे पर अजीब सा गर्व झलक रहा था। पास ही उसकी पत्नी नेहा अपने बेटे को गोद में लिए मेहमानों का स्वागत कर रही थी। भीड़ में अरुण के कुछ दोस्त उससे कह रहे थे, वाह भाई, बाप बनने का मजा ही अलग है। अरुण मुस्कुराकर बोला, हाँ, अब तो लगता है जिंदगी पूरी हो गई है और आज की पार्टी का मजा दोगुना होगा क्योंकि एक खास मेहमान आने वाला है। दोस्तों ने हंसते हुए पूछा, कौन? वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मेरी पहली बीवी राधिका। उसे भी बुलाया है, देखना जब वो ये सब देखेगी तो कैसे टूटेगी। सुनकर सब हैरान रह गए। दरवाजे पर गाड़ियों का शोर हुआ और सबकी नजर उतर गई। सुनहरे रंग की सिल्क साड़ी पहने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ राधिका अंदर आई। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में तूफान छिपा था। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। अरे, ये तो अरुण की पहली पत्नी है ना? हाँ, वही जो माँ नहीं बन पाई थी। राधिका ने सब सुना, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं लाई। उसने अपने दिल को कहा, आज रोना नहीं है, आज सच दिखाना है। अरुण सीधे राधिका की तरफ बढ़ा। स्वागत है राधिका, देखो तुम्हें छोड़ने का मेरा फैसला कितना सही था। आज मैं एक बेटे का पिता हूँ, उसने जोर से कहा ताकि सब सुने। राधिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, बधाई हो अरुण, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा सपना मिल ही गया। अरुण और करीब आया। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी बांझ औरत के साथ जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा हुआ मैंने नया कदम उठाया। भीड़ में कई लोग हंसने लगे। राधिका का दिल तो अंदर से चीर गया, लेकिन उसने हिम्मत से अपने आंसू रोक लिए। राधिका ने पर्स से एक सफेद लिफाफा निकाला और अरुण की ओर बढ़ा लिया। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ध्यान से खोलना। अरुण ने भीड़ के सामने लिफाफा खोला। जैसे ही उसकी नज़र अंदर पड़ी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट थी। उसमें साफ लिखा था, अरुण कभी पिता नहीं बन सकता। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। दिसंबर की ठंडी रात थी, लेकिन वो पसीने से तरबतर हो गया। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। राधिका की नज़रें उसकी आंखों में सीधी थीं। उसने कहा, अरुण, सच से भागते रहोगे तो खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। असलियत यह है कि कभी मैं नहीं, कभी हमेशा तुम में थी। अरुण झेप अपनी पत्नी नेहा की तरफ देखा। नेहा की आंखें नीचे झुकी थी। उसकी खामोशी ही सब कुछ बता रही थी। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। तो ये बच्चा, मतलब अरुण ने सबको धोखा दिया था। अरुण बुरी तरह घबरा गया। उसने गुस्से से राधिका से कहा, ये सब झूठ है, तुम मेरी इज्जत खराब करने आई हो। राधिका ने शांति से जवाब दिया, अगर झूठ है तो डॉक्टर से पूछ लो, रिपोर्ट पर उनकी सील और साइन है। भीड़ की नजरें अरुण पर थीं। राधिका ने आगे ही कहा, याद है अरुण, जब हम दोनों मेडिकल टेस्ट के लिए गए थे, तब कुछ किसी काम की वजह से रिपोर्ट लेने नहीं आ सके थे। तब तुम्हारी माँ रिपोर्ट लेने गई थी और उन्होंने सच्चाई छुपा दी। भीड़ ने कमला देवी की तरफ देखा। उनका चेहरा लाल हो गया और वो चुप रहीं। तब मैंने सोचा कि अगर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम टूट जाओगे, इसलिए सब ताने मैंने अपने सिर पर ले लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम ही मुझे ताने दोगे। आंसुओं से भरी आंखों के बावजूद राधिका की आवाज़ मजबूत थी। राधिका ने गहरी सांस ली और बोली, आज ये पार्टी तुम्हारी जीत का जश्न नहीं, बल्कि तुम्हारे सच का पर्दाफाश है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम दूसरे का खून गोद लोगे या फिर अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे। अरुण कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखें नीची झुक गई थी। भीड़ में सन्नाटा था। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब किसी सबूत या रिश्ते की ज़रूरत नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी है। वो हॉल से बाहर निकल गई और पीछे अरुण की टूटी हुई नज़रों का बोझ छोड़ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें,
ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक, शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं। अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।